जिंदगी एक सफर है, लेकिन यह सफर हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। हम में से हर कोई किसी न किसी मोड़ पर उलझनों, डर, सीमाओं और बाहरी प्रभावों का सामना करता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो समझ आता है कि अनजाने में हम कई अदृश्य ताकतों के नियंत्रण में हैं। ये ताकतें हमारे विचारों, भावनाओं, रिश्तों और जीवन की दिशा को तय करती हैं, बिना हमारी मर्जी के। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आपको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बने रहे जो आपको तकलीफ दे रहा था, लेकिन सिर्फ इस डर से कि अकेले रहना मुश्किल होगा। हो सकता है कि आपका अतीत आज भी आपको जकड़े हुए हो और आप चाहकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत न जुटा पा रहे हों। या फिर यह भी संभव है कि पैसा आपकी जिंदगी के हर फैसले पर हावी हो गया हो और आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हों, बिना यह सोचे कि असल में आपको क्या चाहिए। अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हां है, तो यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी पर कई ऐसी चीजों का गुप्त रूप से नियंत्रण होता है जिनका हमें पूरी तरह से एहसास तक नहीं होता। ये वही जंजीरें हैं जो हमें खुलकर जीने से रोकती हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं, हमारे सपनों को सीमित कर देती हैं और हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है इन अदृश्य जंजीरों को पहचानने और उनसे खुद को आजाद करने का। सोचिए, अगर आप इन सभी चीजों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं तो? अगर आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, जहां न कोई डर हो, न कोई सामाजिक दबाव और न ही कोई बाहरी नियंत्रण। यह संभव है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वे कौन सी ताकतें हैं जो हमें नियंत्रित कर रही हैं। जब हम इन्हें पहचान लेते हैं, तभी हम सही मायनों में उनसे छुटकारा पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे प्रभावशाली चीजों पर चर्चा करेंगे जो हमारी जिंदगी को गुप्त रूप से नियंत्रित करती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उनसे कैसे मुक्त होकर एक खुशहाल, संतुलित और स्वतंत्र जीवन जिया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी और दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है रिश्ते। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। वे हमें प्यार, अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से उनमें निवेश करने लगते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते हमें बांधने लगते हैं, हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देते हैं और हमारी असली पहचान को दबा देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को अपनी खुशी और पहचान का केंद्र बना लेता है, तो वह खुद को उस रिश्ते पर निर्भर बना लेता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर वह रिश्ता ठीक चलता है तो वह खुश रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई समस्या आती है, उसकी दुनिया हिल जाती है। यह भावनात्मक निर्भरता हमें कमजोर बना सकती है और हमें ऐसा महसूस करा सकती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग इसलिए भी एक टॉक्सिक रिश्ते में बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। वे सोचते हैं कि अगर वे इस रिश्ते को छोड़ देंगे तो उनकी जिंदगी में कोई नहीं रहेगा, लेकिन यह सोच हमें हमारी असली आजादी से दूर ले जाती है। हमें यह समझना होगा कि सिंगल रहना कोई सजा नहीं है। यह खुद को समझने, अपनी पसंद नापसंद को जानने और आत्मनिर्भर बनने का बेहतरीन मौका है। जब आप खुद से खुश रहना सीख जाते हैं, तभी आप एक हेल्दी और संतुलित रिश्ते में जा सकते हैं। एक और बड़ी समस्या यह होती है कि कई बार हम अपने रिश्तों में अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाते। हम यह सोचकर हर चीज को सहते रहते हैं कि अगर हमने अपनी भावनाएं जाहिर की तो सामने वाला हमें छोड़ देगा या हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको खुश रहने की आजादी नहीं दे रहा, अगर वह आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है,
तो वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। प्यार और अपनापन तभी सही मायने में होता है जब उसमें बराबरी, सम्मान और समझदारी हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम रिश्तों को अपनी ताकत बनाएं, न कि उन्हें अपनी कमजोरी बनने दें। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें समझें, हमें अपनाएं और हमारी भावनाओं की कद्र करें। और सबसे जरूरी बात, हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को पूरी तरह से अपनाते हैं तो हमें किसी और से मान्यता पाने की जरूरत महसूस नहीं होती। यही भावनात्मक आजादी हमें जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष देती है। दूसरा है सीमित सोच। हमारे बचपन से ही हमें समाज, परिवार और अपने आसपास के माहौल से कई बातें सिखाई जाती हैं। ये बातें हमारे विचारों और विश्वासों का आधार बनती हैं, लेकिन इनमें से कई विश्वास ऐसे होते हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देते हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। यह सीमित सोच हमें अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। कई बार जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक आवाजें गूंजने लगती हैं। तुम इतने काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास सही स्किल नहीं है, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, या तुम्हारे जैसे लोग इसमें सफल नहीं हो सकते। ये आवाजें असल में हमारे दिमाग की बनाई हुई बाधाएं होती हैं जो हमें हमारे डर और असुरक्षा से जोड़कर रखती हैं। ये बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हम इन्हें सच मान लेते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। समाज भी हमारे विश्वासों को सीमित करने में बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन से यह सुना हो कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, तो वह व्यक्ति जीवन भर धन कमाने के अवसरों को नजरअंदाज करता रहेगा। अगर किसी लड़की को बचपन से यह बताया जाए कि वह तकनीकी या बिजनेस क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकती, तो वह खुद भी अपने अंदर आत्मसंदेह पाल लेगी। इसी तरह अगर किसी ने बार बार असफलता का सामना किया हो तो उसके अंदर यह धारणा बैठ सकती है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन असलियत यह है कि ये सभी सीमित धारणाएं केवल दिमागी बाधाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इन सीमित सोचों को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आए, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? अक्सर हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ पुरानी धारणाएं हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि हम सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और समझें कि उन्होंने भी इन्हीं सीमित सोचों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी बल्ब का आविष्कार किया। जैक मा को कई नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी बनाई। अगर वे इन सीमित धारणाओं को सच मान लेते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तीसरा है दूसरों की राय। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की राय को महत्व देना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता, शिक्षक और समाज के अन्य लोग हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, उनकी सलाह को अपनाना चाहिए और उनके हिसाब से चलना चाहिए। यह सोच बचपन से ही हमारे मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। समाज हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और मूल्य का निर्धारण इस बात से होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर लोग हमारी तारीफ करें तो हम सफल हैं, लेकिन अगर वे हमारी आलोचना करें तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। यही वजह है कि कई लोग पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि कहीं लोग उनके बारे में गलत धारणा न बना लें। वे अपने फैसले लेने से पहले यह सोचते हैं कि इससे उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। इसी डर की वजह से लोग अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं।
वे ऐसा करियर चुनते हैं जो समाज की नजर में प्रतिष्ठित हो, भले ही वह उनके दिल के करीब ना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पेंटिंग या संगीत पसंद है, लेकिन समाज कहता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही असली सफलता है, तो वह अपने सपनों से समझौता कर लेता है। वह अपने अंदर छिपी कला को भूलकर एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जो उसे मानसिक शांति नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे एक सफल व्यक्ति माने। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कई लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देते, लेकिन वे इस डर से उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि समाज क्या कहेगा। वे सोचते हैं कि अगर वे अकेले हो गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें असफल समझेंगे। इसी तरह कुछ लोग शादी करने या परिवार बसाने का फैसला सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज की नजरों में यही सही है, भले ही उनका मन इसके लिए तैयार न हो। लोगों की राय की चिंता करना एक हद तक ठीक है, लेकिन जब यह चिंता हमें अपनी खुशियों से समझौता करने पर मजबूर कर दे, तो यह घातक बन जाती है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभी को खुश कर सके। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करके भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्यों न खुद को खुश करने पर ध्यान दिया जाए। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है और किसी भी स्थिति में सबको खुश करना नामुमकिन है, तब हमें असली आजादी महसूस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी की भी राय को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सही सलाह और आलोचना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी आवाज को दूसरों की आवाज से ऊपर रखें। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, तो हम जिंदगी में असली संतोष और आत्मसम्मान महसूस करने लगते हैं। दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों का पीछा करना ही असली सफलता की ओर पहला कदम है। चौथा है अतीत। अतीत हमारी यादों, अनुभवों और भावनाओं का एक ऐसा संग्रह है जो हमारे व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। यह हमारी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि हम इसे किस नजरिए से देखें। कुछ लोग अतीत को एक सीख की तरह अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसमें इतने उलझे रह जाते हैं कि उनका वर्तमान और भविष्य प्रभावित होने लगता है। जब कोई इंसान अपने बीते हुए दर्द, गलतियों और असफलताओं को बार बार याद करता है, तो वह अनजाने में अपने ही दिमाग को तकलीफ देता रहता है। अगर किसी ने उसे धोखा दिया हो, तो वह यह मान बैठता है कि अब कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। इससे उसके रिश्तों में विश्वास की कमी आ जाती है और वह दूसरों से दूरी बनाने लगता है। इसी तरह अगर वह किसी परीक्षा, बिजनेस या किसी और प्रयास में असफल हो चुका हो, तो वह खुद को ही अयोग्य मान लेता है और दोबारा कोशिश करने से डरता है। यह डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि अगर पहले असफलता मिली थी तो अब भी वैसा ही होगा। टूटे हुए रिश्ते और बीती भावनात्मक तकलीफें भी किसी को लंबे समय तक बांधकर रख सकती हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका असर सिर्फ उस समय तक नहीं रहता, बल्कि कई बार यह इंसान की मानसिकता और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। वह खुद को दोष देने लगता है, बार बार पुरानी बातों को दोहराने लगता है और यह सोचने लगता है कि अगर कुछ अलग किया होता तो शायद वह रिश्ता बच सकता था। यह निरंतर आत्मग्लानि और पछतावा इंसान को दुखी और हताश कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को हम किसी भी तरह बदल नहीं सकते। बीते हुए समय को दोबारा जीना संभव नहीं है और न ही किसी गलती को मिटाकर फिर से शुरुआत की जा सकती है। जो हो चुका है उसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है और उससे सबक लिया जा सकता है। अगर हम बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी उन्हीं तकलीफों में जीते रहेंगे। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अतीत को जाने देना। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने अनुभवों को भूल जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है
कि हमें उन अनुभवों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, लेकिन उन पर पछतावा करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माफ करना और आगे बढ़ना ही सच्ची आजादी की निशानी है। जब हम माफ करना सीखते हैं, चाहे वह खुद को हो या किसी और को, तब हम अपने दिल से उस बोझ को हटा पाते हैं जो हमें रोक कर रखता है। हमारा अतीत हमारी जिंदगी की पूरी किताब नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक अध्याय है। अगर कोई किताब का एक अध्याय बुरा हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरी किताब बेकार है। हमें अपने जीवन के अगले अध्याय खुद लिखने का मौका मिला है, और यह हमारे हाथ में है कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो बीत गया उसे स्वीकार करें और उससे मिली सीख को अपने भविष्य में लागू करें। यही जीवन में आगे बढ़ने का असली रास्ता है। और पांचवां है पैसा। पैसा एक बहुत ही ताकतवर चीज है जो हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना सकता है। ये हमें खाने, रहने, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा पैसा हमें नए अवसरों तक पहुंचने और अपने सपनों को साकार करने की क्षमता भी देता है। लेकिन जब पैसा हमारी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगे, तो यह एक जाल बन जाता है जिसमें फंसकर हम अपने असली सुख और संतोष को खो देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ पैसे के लिए ऐसी नौकरियां करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। वे हर दिन काम पर जाते हैं, लेकिन उनके मन में कोई उत्साह या खुशी नहीं होती, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ तनख्वाह लेना होता है। वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने काम से संतोष और खुशी पाना भी है। कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके शौक या पैशन से पर्याप्त कमाई नहीं होगी। वे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नजरअंदाज कर देते हैं और बस एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनमें वे कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। पैसे का असली नुकसान तब होता है जब यह हमारे रिश्तों को प्रभावित करने लगता है। जब लोग अपने रिश्तों को पैसों के आधार पर तौलते हैं, तो वे अपनापन और सच्चे प्यार को खो देते हैं। कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय सिर्फ काम और पैसे के पीछे भागते हैं, जिससे उनके रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से संबंध रखते हैं जिनसे उन्हें किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है। यह सोच आगे चलकर एक गहरी असंतोष और अकेलेपन की भावना को जन्म देती है, क्योंकि पैसे से खरीदी गई दोस्ती या रिश्ते कभी भी असली खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी और आत्मसंतोष तब आता है जब हम पैसे को सिर्फ एक साधन के रूप में देखते हैं, न कि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य। अगर हम अपने जुनून और मकसद को प्राथमिकता दें और सिर्फ वेतन को ही सफलता का पैमाना न बनाएं, तो हम अपने काम में भी आनंद पा सकते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी में संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम पैसा कमाने के साथ साथ अपनी खुशी और मानसिक शांति को भी महत्व दें, तो हम सच्चे अर्थों में संपन्न बन सकते हैं। सच्ची संपन्नता तब मिलती है जब पैसा हमें नियंत्रित करने के बजाय हम पैसे का सही उपयोग करना सीखते हैं। जब हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने और नए अनुभवों को जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम वास्तव में समृद्ध महसूस करते हैं। पैसा हमारा सेवक होना चाहिए, न कि हमारा मालिक। जब हम इस फर्क को समझ जाते हैं, तब हम न सिर्फ वित्तीय रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जिंदगी हमें कई चुनौतियों के साथ मिलती है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम खुद को किन चीजों के अधीन कर देते हैं। अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि कौन सी चीजें हमें नियंत्रित कर रही हैं और हमें हमारे असली व्यक्तित्व से दूर कर रही हैं। लेकिन जब हम इन अदृश्य ताकतों को पहचानने लगते हैं, तो हम अपने जीवन के नियंत्रण को वापस हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ा लेते हैं। हमने उन 5 प्रमुख चीजों पर चर्चा की जो हमारी जिंदगी को गुप्त रूप से प्रभावित करती हैं। डर, समाज के बनाए नियम, बीते हुए कल की छायाएं, रिश्तों में बंधी सीमाएं और पैसे की पकड़। ये सभी ऐसे कारक हैं
जो हमें अपने ही सपनों और खुशियों से दूर कर सकते हैं अगर हम इनके चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश न करें। अब सवाल यह है कि इनसे मुक्ति कैसे पाए। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि ये ताकतें हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने डर को खुद ही बढ़ावा देते हैं। समाज के नियम सिर्फ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। अतीत को हम चाहें तो पीछे छोड़ सकते हैं, रिश्तों को हमारी पहचान पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और पैसा सिर्फ एक साधन है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। जब हम इन पहलुओं पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है। आत्मनिरीक्षण, सही फैसले लेने की हिम्मत, समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, पुराने दर्द से बाहर निकलना और पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करना, ये सभी कदम हमें एक संतुलित और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाते हैं। सोचिए, अगर आप बिना किसी डर, बिना किसी बाहरी नियंत्रण और बिना किसी मानसिक बोझ के जिंदगी जी सकें तो कैसा लगेगा? यही असली आजादी है। और यह आजादी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच हो सकती है अगर आप इसे पाने के लिए सचेत रूप से कदम उठाएं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जीने की ठान लें, अपने डर से पार पाकर, अपनी सीमाओं को तोड़कर, उन चीजों से खुद को मुक्त करके जो आपको बांध कर रखती हैं, आप अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। आप वो इंसान बन सकते हैं जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के अपने सपनों को खुली आंखों से देखे और उन्हें सच में बदले। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही बाहरी ताकतों के नियंत्रण में छोड़ देना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन का पूरा नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं? चुनाव आपका है और इसी चुनाव पर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी जिंदगी पर किन चीजों का गुप्त रूप से नियंत्रण होता है और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। याद रखिए, असली आजादी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, समाज के नियमों, बीते हुए कल की छायाओं और पैसों की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को सच में जीना शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी को सही मायनों में नियंत्रित कर सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए।